हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुटबॉल यूनाइटेड में। और फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने ब्राज़ील को 2-1 से हरा दिया है। और बड़ी न्यूज़ ये है कि ब्राज़ील वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, वो भी राउंड ऑफ 16 में। और ब्राज़ील के लिए कहें तो ये एक फेमिलियर स्टोरी बनती जा रही है। वर्ल्ड कप आफ्टर वर्ल्ड कप ब्राज़ील की टीम अर्ली राउंड्स में बाहर होती जा रही है। एक ऐसी टीम जिसे वर्ल्ड कप में सबसे फियर टीम माना जाता था, एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, वो अब महज एक मजाक सी बन के रह गई है। और आज का भी अगर ब्राज़ील का परफॉर्मेंस देखें, स्पेशली सेकेंड हाफ में, तो वो किसी मजाक से कम नहीं था उनके फैंस के लिए। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग तरीके से ब्राज़ील वर्ल्ड कप से बाहर हुई है। हम नॉर्वे की भी बात करेंगे कि नॉर्वे कितनी अच्छी थी और अर्लिंग हालैंड का परफॉर्मेंस कितना अच्छा था। लेकिन अगर ब्राज़ील की बात करें तो कुछ बहुत ही बिज़ार चीज़ें की उन्होंने इस मैच में। अर्ली ऑन ही उन्हें पेनल्टी मिली, जो कि एक क्लियर पेनल्टी थी, और फॉर सम रीज़न ना ही विनीशियस ने वो पेनल्टी दिया, ना ही मैथ्यूस कुनिया ने वो पेनल्टी लिया। ब्रूनो गिमारेस को पेनल्टी लेने दिया गया और उन्होंने वो पेनल्टी मिस कर दी। बहुत ही ख़राब पेनल्टी और पेनल्टी मिस। उसके बाद से ब्राज़ील ने इस मैच में कई सारे अच्छे चांसेस बनाए, लेकिन साथ ही साथ नॉर्वे भी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, नॉर्वे इस मैच में ज़्यादा डोमिनेंट होती गई। और ये साफ लग रहा था कि अगर ब्राज़ील अपने इन चांसेस को कन्वर्ट नहीं करती है तो विथ अर्लिंग हालैंड इन दिस टीम उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। और हुआ भी कुछ वैसा ही। जब सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो ब्राज़ील की टीम की जो इंटेंसिटी थी, जो उनका गेम था, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। अगेन, जो मैं बिज़ार चीज़ों की बात करूं तो कार्लो एंचेलोटी ने आई डोंट नो व्हाई मैथ्यूस कुनिया को बहुत जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया। इवन तो कुनिया अच्छा खेल रहे थे, बॉल को बहुत अच्छा कैरी कर रहे थे और एक अच्छा होल्ड अप कर रहे थे नंबर 9 के रोल में, उन्हें हटा के एंड्रिक को लेके आए कार्लो एंचेलोटी। और एंड्रिक ने आते ही एक बहुत ही सिंपल 1v1 चांस मिस किया। और ऐसा लगने लगा था कि आज ब्राज़ील की टीम एक बार फिर से वही फेमिलियर हिस्ट्री रिपीट होगी। कुछ वैसा जो हम 2022 में भी देख चुके हैं, 2018 में भी देखा था, 2014, 2010, कुछ वैसा ही आज भी होने वाला है। और हुआ भी कुछ वैसा ही, जो अर्लिंग हालैंड ने सिर्फ एक मौका, जैसे मैंने कहा कि उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए, अर्लिंग हालैंड ने गोल स्कोर किया। पहला गोल जो कि उन्होंने 79th मिनट में स्कोर किया, और वो आया था एक बेहतरीन क्रॉस से, और उन्होंने गैब्रियल को हेडर के लिए छकाया और पहला गोल स्कोर किया। और उसके बाद जो दूसरा गोल था हालैंड का, वो दिखाता है कि वाई ही इज़ दी बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड। लेकिन हालैंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनके बारे में हमेशा कहा जाता था कि ही इज़ अ गोल स्कोरिंग मशीन। उनका बाकी का गेम उतना अच्छा नहीं है, और बिकॉज ही प्लेज इन अ टॉप टीम, दैट्स वाई वो इतने सारे गोल्स स्कोर करते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हालैंड ने दिखा दिया है कि वाई ही इज़ अ जेनरेशनल फुटबॉलर। और वंस ही रिटायर्स he might become the greatest striker of all time. He has that potential. This is an incredible player. मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। उनका जो दूसरा गोल था, it just left me speechless. मतलब ने पूरे स्टेडियम को शॉक कर दिया, और देखते हुए मैं भी शॉक हो गया। लेकिन ब्राज़ील कहीं ना कहीं डिज़र्व करती थी ये टू गेट आउट, जिस तरह से उन्होंने चांसेस मिस किए। और नॉर्वे की अगर बात करें तो दिस इज़ हाउ यू प्ले एज अ टीम। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया नॉर्वे ने। और इस वर्ल्ड कप की हमने 2 दिन पहले बात की थी कि केप वर्डे की टीम को कोई नहीं भूलेगा। नॉर्वे भी, दे आर वन ऑफ दी स्टोरीज ऑफ दिस वर्ल्ड कप। जिस तरह का फुटबॉल उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अभी तक खेला है, वो एक ग्रुप ऑफ डेथ में थे जिसमें फ्रांस, सेनेगल जैसी टीमें थी, और वहाँ से बहुत आसानी से उन नेक्स्ट राउंड में आए। आइवरी कोस्ट को हराया, जो कि एक अच्छी टीम है, और अब ब्राज़ील को भी उन्होंने बाहर कर दिया है। और नॉर्वे न सिर्फ एक ऐसे फुटबॉल खेलती है कि बस पार्क द बस कर दें और एक्सपेक्ट करें कि बस हालैंड विल डू सम मैजिक, ऐसा नहीं है। इस टीम में और भी प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे उनके गोलकीपर की बात करें, जिन्होंने आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, मार्टिन ओडेगार्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ऑस्कर बॉब ऑफ द बेंच, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और हालैंड तो है ही, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो नॉर्वे अब पहुंच गई है वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में, जहां उनका मुकाबला मैक्सिको या इंग्लैंड में से किसी एक टीम से होगा। अभी कुछ देर में मैक्सिको और इंग्लैंड का मैच शुरू होगा, लेकिन अगर वो मैच मैक्सिको जीतती है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वार्टर फाइनल हमें देखने को मिलेगा। जबकि अगर ब्राज़ील की बात करें तो 24 साल
हो गए हैं वर्ल्ड कप जीते हुए, और जब अगला वर्ल्ड कप आएगा तो 28 साल हो जाएंगे कोई भी वर्ल्ड कप जीते हुए। अब अगर ब्राज़ील के इतिहास में नज़र डालें तो आज तक कभी ये ब्राज़ील के इतिहास में लॉन्गेस्ट पीरियड होगा विदाउट विनिंग अ वर्ल्ड कप। ये एक ऐसी टीम है जो हमेशा वर्ल्ड कप जीत में फेवरेट्स के तौर पे जानी जाती है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जब ब्राज़ील गई थी तो उसे कोई भी बहुत मेजर फेवरेट नहीं मान रहा था। एक ऐसी टीम मानी जा रही थी जो अगर वर्ल्ड कप जीत जाए तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा, लेकिन दे वर नॉट फेवरेट्स जैसे कि अर्जेंटीना है या फिर स्पेन है या फिर फ्रांस है। ब्राज़ील को ऐसा नहीं माना जा रहा था, और वो हमें पहले मैच में भी देखने को मिल गया था जब मोरक्को उन्होंने बहुत ईजिली डोमिनेट किया था। ब्राज़ील भले ही वो मैच ड्रॉ खेल गई थी, लेकिन परफॉर्मेंस देख के साफ लगा था कि ये ब्राज़ील की टीम उस लेवल की नहीं है जो हम पुरानी टीमों को जानते थे। और आज नॉर्वे की एक डिसेंट टीम के ख़िलाफ़ उनकी जो कमियां हैं वो साफ एक्सपोज हो गई हैं। तो ब्राज़ील के लिए बहुत सोचने की बात है, और ये फ़ुटबॉल के लिए भी थोड़ा सैड है। इवन दो मैं नॉर्वे के लिए बहुत खुश हूँ कि एक टीम जो बहुत सालों बाद वर्ल्ड कप में आई है और इतनी डीप गई है, लेकिन ब्राज़ील जैसे पावर हाउस का इस तरह से डिक्लाइन होना वाकई में एक सैड चीज़ है, अफसोस की बात है। अगर मैं ब्राज़ील के प्लेयर्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि विनीशियस को छोड़ दें तो बाकी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा था। ब्रूनो गिमारेज़ ने पेनल्टी मिस की, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा। कैसेमीरो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेले, और विनीशियस ने बहुत चांसेस क्रिएट किए। तो एक वो ऐसे प्लेयर हैं जो अपना ही कैन होल्ड हिज हेड हाई, लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स बहुत डिसअपॉइंट होंगे। और नेमार को मैच के बाद टीयर्स में देखना काफ़ी सैड था। एज अ फुटबॉल फैन हम सभी चाहते थे कि नेमार भी जस्ट लाइक मेसी वन द लास्ट वर्ल्ड कप, कि नेमार भी अल्टीमेट ट्रॉफी जीत कर जाएं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में नेमार को जो 2 बार हमने खेलते हुए देखा, उसको देख के साफ लग गया था कि उनका सिलेक्शन सिर्फ नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे ही एंचेलोटी ने किया था। किसी भी तरीके से वो 100% फिट नज़र नहीं आ रहे थे, और ना ही हमें वो नेमार दिखे जो हम जानते हैं। और हाइंडसाइट में ये भी कह सकते हैं कि कार्लो एंचेलोटी का जाओ पेद्रो जैसे प्लेयर को सेलेक्ट ना करना भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। तो ये रहा इस मैच का लेखा जोखा। अभी पोर्चुगल वर्सेस स्पेन का मैच होना है, इंग्लैंड और मैक्सिको का मैच भी होना है, तो बहुत सारे बड़े मैचेस होने हैं। और डोंट बी सरप्राइज अगर और अपसेट्स हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।